जय हिंद। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि बहुत जल्द आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और कल रिजल्ट आया भी। रिजल्ट आया और रिजल्ट में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि हमारे कोचिंग का जितने बच्चे हैं फिर एक बार आईसीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा किए। अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा किए। जिसका ग्रुप में एक रिजल्ट भी भेजा गया, लगभग 93 के 94 है, ऐसा ही कुछ है जो ग्रुप में भेजे हुए हैं। इस बार हमारे कोचिंग के जितने भी बोर्ड का रिजल्ट आया लगभग सबका बहुत अच्छा आया। और रिजल्ट के साथ मैं एक और आज वीडियो के तहत घोषणा कर रहा हूं कि जिस बच्चे का रिजल्ट वो झारखंड बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट हो, जिनका रिजल्ट 75 से अबव आया है उनको कुछ दिनों तक टिस्को अप्रेंटिस की तैयारी कराया जाएगा। टिस्को अप्रेंटिस और पॉलिटेक्निक का दोनों का साथ में तैयारी कराया जाएगा। और जिस बच्चे का अगर टिस्को अप्रेंटिस वो पास हो जा रहे हैं, क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो उसके बाद बताया जाए कि सर्विस करते हुए किस बोर्ड से पढ़ना है। इससे पहले हम ऑफलाइन बिना ऑन विदाउट कैमरा एक बात सभी बच्चों को बताएं कि जो बच्चे अगर इस बार टिस्को अप्रेंटिस में क्वालिफाई करते हैं वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो NIOS से इंटर कंप्लीट करेंगे और ग्रेजुएशन भी होगा वो भी इग्नू से करना है, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड से नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्या से करेंगे, NIOS से करेंगे। तो बहुत जल्द नहीं, आज से ही शुरू कर दिया जाएगा इसको अप्रेंटिस और पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक क्लास तो बहुत पहले से चालू हो गया, शुरू कर दिया गया, हो गया लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीना ज्यादा होने जा रहा है जो कि पढ़ाई शुरू हो चुका है पॉलिटेक्निक का। अब केवल शुरू करना है आज से टिस्को अप्रेंटिस का। जिसके जो बच्चे का रिजल्ट 75 एबव है उनका तैयारी कराया जाएगा, वो बच्चे अच्छा तैयारी करें। और जो बच्चे 90% पार किए हैं उनका उनको एक अलग ही रास्ता बताया जाएगा। वो रास्ता क्या चीज का है, तुम लोग देख, जब आपको मालूम है ग्रामीण डाक सेवा का, मालूम है ना, वो केवल मैट्रिक बेसिस पर मेरिट उठाता है। जिस बच्चे का रिजल्ट 90 पार है वो बच्चे डायरेक्ट भरेंगे और दिन अच्छा होगा तो उनका क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो जाएगा ग्रामीण डाक सेवा में। अब हमारे कल हम जो बताए थे, वीडियो बनाए थे, लेकिन वीडियो अच्छा नहीं आ पाया था, इस कारण से नहीं डाल पाए। तो आज जो बोल रहे हैं कि अब हमारे कोचिंग में केवल मैट्रिक इंटर का ही गारंटी नहीं लिया जाएगा, अब कंपटीशन का गारंटी लिया जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कोई बच्चे चाहे तो आके अपने कोरा कागज में मेरे से लिखवा ले, साइन कर देता हूँ। 2 साल जो बच्चे मेरे पास पढ़ लेंगे, 2 साल 2.5 साल जो बच्चे पढ़ लेंगे उनका जेपीएससी क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होगा डबल पैसा लौटा देंगे। और जितना मेरा कोचिंग के बारे में या मुझे पर्सनल निंदा करना, पर्सनल के बारे में निंदा करना, बच्चे ओपन निंदा कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जेपीएससी की तैयारी करेंगे हमारे कोचिंग से, कुछ शर्तें हैं तो ही हम गारंटी ले पाएंगे। तुम घर में क्लासे नहीं करेगा, बोलेगा सर आप गारंटी लिए थे क्या 2 साल में मेरे को जेपीएससी में क्लियर करवा दिया, बीपीएससी क्लियर करवा दिएगा। ऐसा अगर होता तो पूरे झारखंड का बच्चा मेरे पास पढ़ता। तुम लोग के पास इतना बड़ा बच्चा, तुम लोग इतना छोटा, कोई तुम लोग छोटा बच्चा नहीं है कि तुम लोग का दिमाग नहीं है। इतना दिमाग तो है कि बिना सेल्फ स्टडी कुछ होने वाला नहीं है। जो बच्चे घर में 8 से 10 घंटा क्लास करेंगे, मतलब सेल्फ स्टडी करेंगे, जो बच्चे याद रखना, ये याद रखना तो ही हम साइन करेंगे या गारंटी लेंगे। जो बच्चे घर में सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटा करेंगे क्लास, घर में सेल्फ स्टडी क्लास बोल रहे हैं, क्लास के अलावा कोचिंग के अलावा, तो मैं गारंटी लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि तुम्हारा 2 साल 3 साल के अंदर अंदर अगर नहीं हुआ तुम्हारा जेपीएससी में, मैं पूरा पैसा लौटा दूंगा। और पैसा लौटाने के साथ जो वन पेपर पर साइन किए, वन पेपर पर साइन किए हुए तुम कहीं 4 रोज दिखा दो। और जितना हो सके मेरा कोचिंग के बारे में निंदा करो, मैं ओपनली ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अब कौन गारंटी इतना लगा रहे, मैट्रिक इंटर गारंटी ले रहे थे, जाकर देखो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ 10th और 12th 100% पास कराने की गारंटी। अब तो लोग सर्विस भी ले रहे हैं। सर हम लोग कंपटीशन में नौकरी कब होगा, रेलवे में कब होगा, एसएससी में कब होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इस बार तुम लोग बताओ, इतना कम दिन में कौन टीचर तैयारी कराता है? जाके तुम लोग टिक मार के आई हो, जाओ दूसरा जगह, वो भी तुम लोग नहीं मार पाओगे। वो तो तुम लोग शुरू करेगा। हम जानते थे कि इस बार एग्जाम में क्या क्या आएगा, उसी बेसिस पे तुम लोग तैयारी करा गया। तुम लोग लगभग 1 ईयर पार करो, 1 ईयर 1.5 ईयर बढ़िया तैयारी करो। घर में 5 घंटा, ज्यादा नहीं, घर में 5 घंटा जाकर पढ़ो। नहीं सिलेक्शन होगा तो आके बोला सर आपने क्या कहा था। अगर एसएससी, जीडी, एमटीएस, ग्रुप डी, टीसीसीसी, रेलवे नहीं होता तो आके ओपनली बोला आपने सर मेरे से केवल पैसा बनाया। लेकिन जो बोल रहे हो करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर तुम कॉम्पिटेटिव का तैयारी करो, घर में 5 घंटा, याद रखो तुम 24 घंटा सबके पास है। कॉलेज, स्कूल और कोचिंग के अलावा तुम्हारे पास
सेल्फ स्टडी 5 घंटा करो और सरकारी नौकरी ले लो। जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 8 से 10 घंटा पढ़ो, नौकरी नहीं होगा। आके जो मेरे बारे में बोलना है ओपनली बोलो, जितना निंदा करना उतना निंदा, गाली देना है गाली दो ना बाहर में जाके कि सर ने केवल फेंक फेंक के बच्चे को बटोरा और हमारे कोचिंग से को बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। कब? जब मेरा बात मानने के बाद। बात मानो, मेरा 8 से 10 घंटा घर में पढ़ो, डबल पैसा लौटा देगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ जेपीएससी में, डबल पैसा लौटाने के लिए ऑन कैमरा, एक बार नहीं कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। मात्र पढ़ाएं कितना मालूम है? 500 में 2 साल पढ़ो, 2.5 साल पढ़ो, 2 अटेम्प्ट मेरे पास से दो, 2 अटेम्प्ट मेरे पास से दो, तीसरा अटेम्प्ट मेरे पास मत आना, मेरा ही पढ़ाई जाकर घर में पढ़ो, रिवीजन करो, अब आने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से 3 साल के बीच अगर तुम्हारा सर्विस नहीं होता, जो निंदा करना निंदा करो, डायरेक्ट 2-3 साल का फी का हम तुम्हारा फी क्या बोलते चेक काट देंगे, जाके अकाउंट से पैसा निकाल लेना। और जो निंदा करना होगा, मेरे बारे में बुराई करना होगा, मेरा कोचिंग के बारे में बुराई करना होगा, ओपनली बुराई करो, लेकिन मेरा बात मानना पड़ेगा। हो सके जब जेपीएससी की तैयारी करवाएंगे तो यहाँ रह के पढ़वाएंगे, तुम लोग पढ़ो कैसे, आपस तुम लोग का क्या डिबेट करवाएंगे और खुद रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट मेरे को देना। क्यों ऐसा कर रहे हैं मालूम है? तुम लोग पूछिए कि सर आप इतना सस्ता क्यों किए हैं? इसलिए सस्ता किए हैं कि आज एसके झा सर पटना के मेरे ख्याल से, मेरा उतना नहीं, हम तो सुने हैं कि अच्छा टीचर, उन्होंने अच्छा बात उन्होंने बोला कि उन्होंने विकास देवी सर के बारे में कहा कि विकास देवी सर बहुत अच्छा, वो तो है मेरा भी आदर्श हो। अगर मैं किसी टीचर को अपना आदर्श मानता हूँ, वो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ जब यूपीएससी और टीचर से, लेकिन अगर आज के डेट में मैं किसी का अपना आदर्श मानता हूँ तो विकास देवी सर है। मेरा मानना है कि पढ़ाई के भगवान है उनको। अब तक तो हम फेस टू फेस उनसे कभी मिले नहीं है, मैं भी सोचता हूँ कि एक बार जाके सर से मिलूं, मेरा आदर्श है वो। मेरा मानना कि उनसे मिल लेना मतलब साक्षात भगवान से मिल लेना, एजुकेशन के भगवान से मिल लेना, ये मेरा मानना है। बहुत लोग मेरे को आदर्श मानते हैं, अच्छा बात है, लेकिन याद रखो गुरु का भी गुरु होता है ना। मैं किसी को मान लो पढ़ा रहा था, हम भी तो कैसे पढ़ गए हैं कि डायरेक्ट हम टीचर बन के प्रकट हो गए, हम भी तो किससे पढ़े होंगे। लेकिन उनका बारे में एक आदमी, एक टीचर जो है, जो ने झा सर है, वो निंदा किया कि सर मैं चाहता हूं कि आपका विचार जन जन बच्चे तक पहुंचे, लेकिन सर आपका कोर्स बहुत महंगा है। आपका हिंदी मीडियम कोर्स मेरे ख्याल से 30 की 40 हजार का, बहुत सा कोर्स आपका जो है वो 1.5 लाख का, एक कोर्स 1.5 लाख का। सर मैं चाहता हूं कि जैसे आप बहुत से वीडियो बनाए हैं, और वीडियो बनाइए कि बच्चे बिना पैसा का पढ़ सके। देखो एक याद रखो, मैं दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, झा सर भी अच्छा बोले, लेकिन याद रखो कोचिंग में सर का जो कोचिंग है 1800 जो लोग है, टीचर प्लस काम करने वाले लोग काम करते हैं। तुम बताओ, हम लोग का बहुत बड़ा कोचिंग नहीं है यहाँ, फिर भी हालत मेरा खराब होता है टीचर का पेमेंट करने में, रूम का रेंट देने में। जो कोचिंग चलाता है उसको मालूम। तुम लोग को लगता होगा कि सर लाखों कमाते होंगे, लगता होगा ऐसा बात तुम लोग को लगता होगा, लेकिन क्या कमाते हैं, क्या मेंटेन करते हैं हम जानते हैं। तो 1800 सर के पास क्या लोग हैं, केवल काम करने वाले प्लस पढ़ाने टीचर को लेके। अब तुम लोग बताओ कि कैसे मैनेज करते होंगे सर। अगर कोर्स नहीं बेचेंगे, फी नहीं लेंगे, ज्यादा फी नहीं लेंगे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? किसी का 20,000 से कम नहीं है, जोड़ दो ना, 1800 गुना 20, एक एवरेज 20,000 जोड़ लो। टीचर का तो लाखों पेमेंट हुआ, एक टीचर का लाखों पेमेंट है, एक एवरेज 20,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 कैंडिडेट, 1800 लोग हैं, हम कंटेंट में काम करते हैं, कैंटीन चल रहा, कहां से आएगा? एक इंसान चलाने वाला जो चलाता है वो जानता है कि एक कोचिंग लाइन है, मालूम है? बरसात कोचिंग का मतलब समझते हो लोग क्या होता है? बरसात में पानी कैसे पूरा बारिश होता है, पूरा गढ़ा नदी भर जाता है, अलग हो जाता है, और जब गर्मी के दिन आता है तो पनिया धीरे धीरे कम होते जाता है। ये कोचिंग लाइन, सब कोचिंग को ही हाल है। वो हमारा कोचिंग हो चाहे सर का कोचिंग, विकास देवी सर का कोचिंग, एक बार पूरा भरेगा और फिर उसका फिर डाउन हो रहा है। जब भरा तो बड़ी खुश है, डाउन होता है तो टीचर को समझ में आता है, जो ओनर है कोचिंग का उसको समझ में आता है कि कोचिंग कैसे चलता है। तो मुंह से बड़ा बड़ा बात बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो बनना बहुत हार्ड है। मैं कोचिंग चला रहा हूँ, कोचिंग का ओनर होने के नाते मैं जानता हूँ कि तुम लोग को जो लगता होगा कि सर आप लाखों कमाते हैं, क्या कमाते हैं क्या नहीं कमाते हो तो हम जानते हैं, लेकिन मैनेज कैसे करते हैं वो भी हम ही जानते हैं। अब बताओ, जो बच्चे तैयारी करने के, तुम लोग सोचता हो कि सर हम लोग कब कंप्लीट हुआ कोर्स, क्या बोलते हैं कंपटीशन का, अभी टाइम लगेगा, अब प्लस घर है 5 घंटा पढ़ो, सिलेक्शन अपना कोचिंग से सबका। कोई ऑन कैमरा फिर एक बार बोल रहे हैं कि कोई बच्चा नहीं बचेगा,
जिनका सर्विस ना हो। तेरे को हम बोल रहे थे क्लास कर लो, 200 क्यों ले रहे हैं? कि जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला वही बच्चा कम से कम इंटरटेन करने के लिए आ जाओ। सब बच्चा का सिलेक्शन होगा, 2 साल 3 साल के अंदर सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन तुम लोग विश्वास करेगा तब तो। अभी कल हम कोचिंग सेपरेट किए हैं, उसके बाद तुम लोग जैसे केवल मैट्रिक तक बच्चे को कैसे हार्ड हिटिंग वर्ड यूज करते हैं, जहाँ पीटते हैं, कंपटीशन है वैसे ही चलेगा। आना तो आओ, नहीं आना मत आओ, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए। और हम पीटने वाला ही टीचर है, हम मारेंगे, सीधी सी बात है, हम पीटेंगे ही। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर आप पीटिएगा तो बाहर बताएंगे, अभी तक किसी औकात नहीं है कि मेरे को बाहर कुछ बोल देगा। अंदर ही मारेंगे, बाहर ही मारेंगे, ओपन नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए हम पीटेंगे ही, सीधी सी बात है। वो क्लास तुम लोग कंपटीशन के बच्चों बहुत छोड़ दिए, तुम्हें मालूम है कि मारना पीटना तो छोड़ दिए, लगभग छोड़ दिए पीटना उठना। लेकिन जब तैयारी होगा, जब तुम लोग का गारंटी ले रहे हैं, कौन टीचर गारंटी ले रहा है, कौन कोचिंग, जहां जो टीचर गारंटी ले रहा हो तुम उसी के पास चल जा पढ़ने। जाओ पटना पढ़ के वहीं आओ, छोड़ दो मेरे पास मत आओ कल से। कोई टीचर गारंटी नहीं। बच्चा लोग जब बिस्तर बोरिया बिस्तर बांधता ना तो रोते हुए निकलता कि मैंने 3-4 साल बर्बाद किया और हाथ में मुझे कुछ नहीं आया। लेकिन हमारे कोचिंग में बर्बाद समय नहीं होगा। कोई ना कोई सरकारी सर्विस तुम लोग का सबका हो जाए। कोई बच्चा अपना कोचिंग से नहीं बचेगा जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। वो भी ओपन बोल रहे हैं, ये भी तुम लोग वीडियो का ही कट करके वीडियो अपना पास रख लेना। और जिस दिन तुम्हारा पास तुम क्वालिफाई नहीं करोगे कहीं, आके मेरे को वीडियो दिखाना कि सर आपने तो फेंक के मुझे लूट लिया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं हुआ। आज हम लोहा ढो रहे हैं, लोहा का तुम ढो रहा है, तुम्हारा गलती उसमें, किसी ने लोहा ढोआ रहा कि तुम घर में किताब तक नहीं छोड़ा। तो 5 घंटा पढ़ना, आप सेट मरवाएंगे। अब तो पढ़ा दिए। अब प्रत्येक शनिवार का तुम लोग का क्या होगा, शनिवार या संडे को सेट मारना है। और जिसका सेट में कम नंबर आता है उसका हड्डी तोड़ देगा मारते मारते, वो लड़का हो या लड़की हो। जब हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मैट्रिक इंटर 100% पास कराना गारंटी को कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग जानती है अपना कोचिंग जब से खुला हुआ कोई बच्चा क्रॉस नहीं किया, लेकिन कंपटीशन बहुत रिक्सी चीज है। आज अभी तुम लोग एग्जाम देकर जीडी गई ना, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और था, इच्छा क्वेश्चन कुछ, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ अलग था, समीर क्वेश्चन कुछ अलग। समीर तो मेरे जो बता रहा था कि सर मुगल एम्पायर के बारे में कुछ कुछ दे रहा था, तुम लोग मेरे ख्याल से नहीं आया। तो हर एक सेट में अलग आता। लेकिन हाँ, आज नहीं होगा, 6 महीना बाद तुम्हारा नौकरी होगा, 6 महीना बाद नहीं होगा, साल भर के बाद नौकरी होगा, साल भर के बाद नहीं 2 साल के बाद नौकरी। नौकरी तो सबको दिलाएंगे, सबको नौकरी दिलवाएंगे, लिख के दे रहे हैं तुम लोग। हम ये वीडियो के तहत यूट्यूब में वीडियो जाएगा और तुम लोग वीडियो सेव करके रख लेना कहीं, या तो मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके जीवन भर, अगर हमें चैनल बंद भी कर देंगे तो पुराना चैनल याद है हम लोग का, अभी भी कुछ चैनल दिखता होगा, उसका मेरे पास आईडी नहीं मिल रहा, वो रहेगा। अरे वीडियो मेरे पास तुम लेके आना कि अपने सर क्या बोला था। सबका सिलेक्शन देंगे, सबको साल 2 साल के अंदर सब सेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं सरकारी में सेट हो जाएगा, याद रखना। सबको कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिस में तुम लोग को सेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा बात मानना पड़ा। तो कोई ऐसा बच्चा जो नहीं है जो नहीं बचेगा, सब बच्चा का सिलेक्शन होगा, आज हो कल हो सबका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन बिल्कुल दिलाया जाएगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। सब बच्चा रिकॉर्ड जो है रख लेगा और तुम लोग केवल जमकर तैयारी करो। अब बताया जाए कि एजुकेशन क्या होता है, लूटने नहीं है। 2 साल में कौन पढ़ाता है? 2 साल में तुम लोग कंपटीशन कोई पढ़ाता है? और देखो तुम लोग थोड़ा देख लेंगे रे, तुम लोग को बता रहे हैं अपने कोचिंग में, बोले नहीं किसी को, आज बोला था ना किसी को धड़कन निकाल कर दे दोगे ना, दे दो कि तो कल होकर बोलेगा कि तुम लोग रील देखती होगी रील, कि बहुत तरह की बात। कल का रील अच्छा भी दिखाता, हरदम खराब नहीं दिखाता। आजकल तुम किसी को अपना किडनी निकाल के दे देगा ना, लास्ट में क्या बोला कि वो किडनी तुमने दिया था, वो किडनी खराब था। 700 में कौन इंटर पढ़ाता है पूरा झारखंड में? 700 में कौन इंटर कराता है? इंटर साइंस जिसमें चारों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई कोई बच्चा मैथो ले लिया, कौन पढ़ाता है रे 700 में? हम नहीं इतना सस्ता पढ़े थे रे, हम जो गुरु जी मेरे बहुत दया किया था, हम इतना सस्ता नहीं पढ़े। मेरा फी था 250 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कितना हो गया, प्लस कंप्यूटर का अलग, कंप्यूटर 350 था, C++। लेकिन हम टोटल तो लोग पढ़ा रहे 700 में, कौन पढ़ाता? फिर भी बच्चा, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको निंदा करते हैं, निंदा नहीं बोलेंगे, उनको थोड़ा लग रहा है कि और थोड़ा कम नहीं, कि कहीं और दूर का ढोल अच्छा लगता है। तुम लोग देखिए ना अभी रिकॉर्डिंग सुना तुम लोग के एडमिशन कैसे करवाए थे। वो बोलोगे सर आपका ही पावर है, पावर नहीं रेस्पेक्ट है। ये पावर मत समझो, जिसको कॉल करते तुम लोग एडमिशन हो तब श्री राम पब्लिक स्कूल में करवाए एडमिशन, ये इसको पावर नहीं बोले। तुम लोग लगता है सर आपका पावर है, पावर नहीं रेस्पेक्ट है। ये टीचर मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। जहां हम कॉल करते तुम लोग एडमिशन कॉलेज में करवा दिए, तुम लोग एडमिशन हो पाता? सोचने की चीज है। फेलियर बच्चा, 3rd डिवीजन बच्चा का एडमिशन हो पाएगा अभी साइंस में?
साइंस में एडमिशन हुआ, बच्चा कुछ कोई बच्चा साइंस कंपार्टमेंटल दिया था, वो बच्चे को साइंस में करवा दिया एडमिशन। अब क्या करेंगे? मेरा मानना है कि मुझे एक ही, देखो मेरा मानना है कि मुझे अगर डर किसी से है तो भगवान से डर है। मेरे को कौन बच्चा क्या, देखो मेरे को मेरा मानना है कि देने वाला भगवान है और लेने वाला भगवान है। कुछ बच्चे जो है जो दूर का ढोल अच्छा लगता है लगे, अच्छा बात है। अब मैं मुझे मानना है कि अपना एक अच्छा कर्म करते जाओ, देने वाला पैसा ऊपर वाला देता है, दे ही रहे हैं। अब बता सात समय कौन पढ़ाता आज के समय में, 2021 2026 में कौन सात समय पढ़ाएगा? हम लोग पढ़े थे 2006 में, आज 20 साल बाद, 20 साल बाद भी वही उससे भी कम रेट ले रहे हैं कि सब बच्चा कम। मैं बताओ इंटर जो आर्ट्स है उसको लिया जा रहा था 300 रुपये, बताओ ऑल सब्जेक्ट 300 रुपया, कॉमर्स जो है 500 लिया जा रहा है और साइंस मात्र 700 रुपया लिया जा रहा है। जाके तो कुछ तुम्हारा टीचर जो है वो बोलती है लोग कि सर इतना कम क्यों लेते हैं? अरे हम मानते हैं तुम लोग नहीं समझते, गरीब घर का सब लड़की लड़का लड़की बिलोंग करता है। अगर सब लूट रहा हम भी लूटे तो उसमें मेरे में क्या अंतर होगा? फिर हम बिहारी किस चीज का, बिहार से बहुत जमीन से उठ के आए हैं, बिहारी टीचर है बिहारी लोग, फिर इसके बाद में आप लोग ट्रोल मत के सर अपने आप को बिहारी बोलते, बिहारी नहीं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और जमीन से उठ के आए हैं, बहुत गरीब, गरीबी वो देखे हैं जो लोग हम, और कभी जो लोग इतना कोई गरीबी को उतना हम करीब से देखें कि भगवान ना करे कोई मेरा दुश्मन भी इतना गरीबी करीब से देखे। मैं बताऊं ओपन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं गरीबी उतना करीब से देखा हूँ कि मैं भगवान से मनाता हूँ कि कोई मेरा दुश्मन भी जो है उतना गरीबी ना देखे। वो गरीबी का दर्द देख के मुझे फीका, मेरा मार्केटिंग नहीं है, याद रखना। मेरे पास इतना बच्चा है कि हम अगर 50 बच्चा भी अगर पढ़ाएंगे तो मेरा पेट चल जाएगा, कोचिंग करेंगे सब दे देंगे। लेकिन गरीबी इतना हम देखे हैं कि मुझे लूटने का मन नहीं करता, ये मार्केटिंग नहीं है। सब बच्चे कम से कम पैसा का पढ़ सके, पढ़ ले नौकरी ले ले, क्योंकि नौकरी जिस जिस इंसान का सरकारी नौकरी नहीं हुआ उनको वो दुख होगा कि आंख से नहीं नाक से रोना पड़ेगा, नाक से आंसू गिरेगा। मैं तुम लड़का को कितना बार समझा कर हार गए कि बाबू सरकारी नौकरी नहीं होगा तो आंसू जो टपकेगा वो आंख से नहीं नाक से टपकेगा। क्योंकि एक समय आता है जो गार्जियन भी बच्चे को छोड़ देता है कि जाओ तुम अपने से जो करना है करो, क्योंकि हम तो इतना दिन किया अब तुम अपने से करो। उस समय तुम्हें बड़ी पछतावा होगा, कुछ किए हो तो अच्छा रहता, कुछ किए हो तो अच्छा रहता। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है, बच्चे तैयारी सब ढंग से करें, तुम लोग भी जैसा रिजल्ट आता है जैसा हम होगा मोमेंट तुम लोग को देखें तो हम एक बार बताएंगे तुम लोग साथ क्या करना है। उसके बाद तुम लोग ढंग से, तुम मनीष अब से क्लास आ जाओ, तुम्हारा भाई 18 साल पूरा होने वाला। बार बार बोल रहे हैं टीचर का बात माना करो, और खासकर मेरे तरह टीचर का बात तो और माना करो, क्योंकि मुझे अगर स्वार्थ रहता है ना तो 200 नहीं तेरे से लेते, तेरे से 500 लेते, तब उसके बाद तुम डिसाइड करते सर आए कि ना आए। तुम्हारा तो उतना का तो महीना का उससे डबल का रिचार्ज लगता होगा रे। सोचो कि तुम्हारा रिचार्ज भर का पैसा आप नहीं ले रहे, अब क्या करें? ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।